हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पूर्व का जो टॉपिक चल रहा था वो गिरनार अभिकर्मक चल रहा था कार्बधात्विक यौगिकों के अंदर। और उस गिरनार अभिकर्मक की हमने कई रिएक्शनें आपको बताई, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहरीली नाप विधि। जब हम गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की सक्रिय हाइड्रोजन क्या है? किसी भी हाइड्रोजन का अधिक विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फ्लोरीन के साथ जुड़ा होना ही आपका सक्रिय हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये सब हम पूर्व के वीडियो में आपको बताया था। कार्बोनियम में सबसे इंपॉर्टेंट RMgX, जो कि हमने गिरनार अभिकर्मक RMgX यानी C बॉन्ड Mg, कार्ब मैग्नीशियम, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया इस सेकंड यूनिट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है आपका लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। अब हमारा टॉपिक है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक यानी कि लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक एलाइन बॉन्ड C। ये देखिए लिथियम या हम इसको C बॉन्ड एलाइन बोल सकते हैं। कार्ब लिथियम यानी लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक गिरनार अभिकर्मक के बाद में हम तो देखिए इस गिरनार अभिकर्मक के बाद में लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक क्योंकि संश्लेषण अभिक्रिया में अधिक प्रयुक्त होते हैं, यानी गिरनार अभिकर्मक के बाद में लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक संश्लेषण अभिक्रियाओं में अधिक प्रयुक्त होते हैं। जब हम देखिए किसी भी एल्किल हैलाइड R बॉन्ड H, किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराते हैं तो R बॉन्ड Li प्लस LiX का निर्माण हो जाता है, ये 2 और ये बन गया हमारा एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम का निर्माण हो गया हमारा। आप देखिए नॉर्मल ब्यूटेन C4H10 की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराते हैं तो आपका C4H9 यानी कि ब्यूटिल लिथियम का निर्माण हो जाता है। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम जो कि सबसे प्रचलित कार्बधात्विक यौगिक है, सबसे अधिक प्रचलित कार्बधात्विक यौगिक है। तो देखिए गिरनार अभिकर्मक के बाद में जो लिथियम कार्बधात्विक यौगिकों का संश्लेषण अभिक्रियाओं में अधिक प्रयुक्त करते हैं। और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लिथियम के साथ कराते हैं तो एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। एल्किल लिथियम का निर्माण होता है और ब्यूटेन की अभिक्रिया, नॉर्मल ब्यूटेन की अभिक्रिया हम लिथियम के साथ कराते हैं तो नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम बनता है, जो कि सबसे अधिक प्रचलित कार्बधात्विक यौगिक है, सबसे ज्यादा फेमस। देखिए RMgX को हम सुपर गिरनार अभिकर्मक नहीं कहते हैं। जब कोई अभिक्रिया नहीं करता है तो हमारा एल्किल लिथियम यानी कि आपका ब्यूटिल लिथियम ये सुपर गिरनार अभिकर्मक कहलाता है।
तो ये अभिक्रिया करता है। जब ग्रिनार अभिकर्मक क्रिया नहीं कर पाता है तो एल्किल लिथियम क्रिया करता है, इसलिए हम इसको सुपर ग्रिनार अभिकर्मक या अति क्रियाशील ग्रिनार अभिकर्मक भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए स्टूडेंट्सों, ये हमारा लिथियम के कार्बोहाइड्रेट यौगिकों का एक सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। जब ग्रिनार अभिकर्मक अभिक्रिया नहीं करता है तो हम जो एल्किल लिथियम है वो संश्लेषण अभिक्रियाओं में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, और एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम का निर्माण करता है। नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम के साथ क्रिया करके नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम का निर्माण करता है, जो सबसे प्रचलित कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। अब देखिए इसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कार्ब लिथियम। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक ग्रिनार अभिकर्मक के बाद में कार्ब धात्विक यौगिकों के अंदर यानी RMgX के बाद में हम जो है आपका यानी C बॉन्ड आपका N कार्बोमेट्री, जिसमें हम नंबर 1 पढ़ चुके हैं C बॉन्ड Ng। दूसरा वो हमारा चला C बॉन्ड एलाइड यानी कार्ब लिथियम। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, कार्ब लिथियम यौगिकों के विरचन व गुणों को समझाएं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। कार्ब लिथियम C बॉन्ड एलाइड यौगिकों के विरचन व गुणों को समझाएं। तो देखिए हम विरचन की विधि पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हमारी R बॉन्ड X प्लस एलाइड, ये लीजिए, ये हो गया हमारा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं। तो R बॉन्ड एलाइड, तो ये बन गया एल्किल लिथियम। क्या बन गया हमारा? एल्किल लिथियम। और C4H10 यानी ब्यूटेन की अभिक्रिया हमने लिथियम के साथ कराई, तो ये हमारा बन गया C4H9 नॉर्मल ब्यूटेन आपका, नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम LiH। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम। देखिए इस सबसे प्रचलित कार्ब लिथियम यौगिक है। नंबर 1 दूसरी विधि हम जो है धातु विनिमय के द्वारा, दूसरी विधि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम धातु विनिमय द्वारा। धातु विनिमय द्वारा, तो धातु विनिमय द्वारा देखिए C6H5 का ऑल्टवाइज Hg और L, ये हमारा 2 हो गया। तो 2C6H5 Li प्लस H, ये लीजिए, तो ये हमारा बन गया कार्ब लिथियम यौगिक। अब तीसरी विधि पढ़ेंगे हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। तीसरी विधि ये लीजिए, तीसरी विधि है धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, यानी C6H5 Li प्लस C6H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, ये लीजिए, ये अभिक्रिया जो है हमारी ईथर की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो ये देखिए धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा
हम पढ़ रहे ये हाइड्रोजन देखिए आपका यहाँ हो गया, तो ये हो गया हमारा C6H6 बेंजीन, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड N, ये हो गया। धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, हाइड्रोजन आपका यहाँ गया, धातु आपका यहाँ चले गए। धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। अगली रिएक्शन देखिए नंबर 4 हम पढ़ेंगे धातु हैलोजन द्वारा। धातु हैलोजन द्वारा C6H5Li, C6H5I। धातु आपका ये रहा, हैलोजन आपका ये रहा। ये विक्रिया जो है बेंजीन की उपस्थिति में हो रही है आपकी, ये बेंजीन की उपस्थिति हो रही है C6H6, ये तो आपका यहाँ गया और ये यहाँ चले जाए C6H5Li और ये हो गया आपका C6H5, तो ये हो गया हमारा C4H9 ब्यूटी लिथियम की अभिक्रिया हमने C4H9 ब्यूटिल। तो देखिए ये हमारा जो हो गया, ये हमारा आई यहाँ आ गया और लिथियम, तो ये तो हमारा ब्यूटिल आयोडाइड बन गया, ये फेनिल लिथियम बन गया। तो इस प्रकार से हमारे कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिरना विकर्मक के भाग में हमारा दूसरा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा टॉपिक जो है कार्बलिथियम यौगिकों के विरचन यानी बनाने की विधियां, विरचन में गुणों को समझाएं। तो हमने कहा था गिरनार अभिकर्मक अभिक्रिया नहीं करता है, वहां पर कार्बलिथियम यौगिकों के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। हम उसमें विरचन की विधियां पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम के साथ करा रहे हैं, तो हमारा एल्किल लिथियम का निर्माण हो जाता है। यानी एग्जाम्पल आर की जगह हमें C4H10 आपका यानी ब्यूटेन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम, तो लिथियम धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन लिथियम का निर्माण होगा। तो सबसे प्रचलित कार्बधात्विक यौगिक है। दूसरी अभिक्रिया हम धातु विनिमय द्वारा कर रहे हैं, धातुओं के आदान प्रदान द्वारा। यानी ये देखिए आपका फेनिल जो है आपका यहाँ गया, लिथियम आपका यहाँ गया, तो ये बन गया आपका फेनिल लिथियम। दूसरा है धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। धातु आपका ये रहा, हाइड्रोजन आपका ये रहा, विनिमय द्वारा हमारा इस प्रकार से कार्बलिथियम का निर्माण हो गया। धातु हैलोजन द्वारा, ये हैलोजन आपका ये रहा, यहाँ गया आपका, और धातु आपका यहाँ गया, तो इस प्रकार से कार्बलिथियम यौगिकों का निर्माण हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो कार्बलिथियम यौगिकों के विरचन की विधियां हमने पढ़ी, 4 विधियां हमने पढ़ ली। अब इनके बाद में हम भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक गुण देखिए, गुणों को समझाएं। विरचन की विधि के बाद में हम जो है भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, और भौतिक गुण देखिए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके यानी भौतिक गुण, कार्बलिथियम के भौतिक गुण देखिए। भौतिक गुण नंबर 1 C बॉन्ड Li यानी कार्बलिथियम। कार्बलिथियम में ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण पहला यानी कार्बलिथियम यौगिकों में C बॉन्ड Li बंध पाया जाता है, जिसके अंदर विद्युत ऋणता के कारण इनमें ध्रुवता उपस्थित होती है, इसलिए आसानी से ध्रुवीय यौगिकों के साथ तैयार कर लेते हैं। यानी कार्बलिथियम यौगिक C बॉन्ड Li बंध पाया जाता है, ये C बॉन्ड Li बंध पाया जाता है, और इनमें
साथ क्रिया कर लेते हैं। दूसरा है इनमें जो आपके कार्बोलिथियम यौगिक हैं, कार्बोलिथियम यौगिक द्रव, कार्बोलिथियम यौगिक द्रव व कम गलनांक वाले होते हैं, कम गलनांक वाले होते हैं। तीसरा सी बॉन्ड हैलाइड में 43% आयनिक लक्षण होते हैं, 43% आयनिक लक्षण होते हैं। कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक अन्य क्षार धातु की तुलना में, अन्य क्षार धातु की तुलना में, अन्य क्षार धातु की तुलना में अधिक वाष्पशील, अधिक वाष्पशील व अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों में विलय, अध्रुवीय विलायकों में विलय व कम क्रियाशील होते हैं। ये अब देखिए विरजन की विधि के बाद में, बनाने की विधि के बाद में कार्बोलिथियम कि विरजन की विधियों के बाद में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए कार्बोलिथियम सी बॉन्ड हैलाइड बंध पाया जाता है, इसके अंदर ध्रुवता होती है, पोलरिटीज होती है और ध्रुवीय यौगिकों के साथ ही क्रिया आसानी से क्रिया कर लेते हैं। सी बॉन्ड हैलाइड यौगिक द्रव में कम गलनांक वाले होते हैं। सी बॉन्ड हैलाइड में 43% आयनिक लक्षण होते हैं। कार्बधात्विक यौगिक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक वाष्पशील होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, वे कम क्रियाशील होते हैं। तो विरजन की विधियों के बाद में 4 विरजन की विधियां हमने पढ़ी, उसके बाद में 4 हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण पढ़े और ये भौतिक गुणों के बाद में देखिए इस पर हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण जो केमिकल रिएक्शन है, भौतिक गुणों के बाद में हम रासायनिक गुण कार्बधात्विक यौगिकों की रासायनिक गुण देखिए आप, वायु से क्रिया, वायु से क्रिया हम पढ़ेंगे। देखिए वायु से पहला हम जो है नंबर 1 रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर नंबर 1 है वायु से क्रिया, यानी कार्बोलिथियम यौगिक जो है ज्वलनशील होते हैं और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। दूसरा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हैलोजन, हैलोजन से दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे हैलोजन के साथ या हैलोजन से क्रिया। तो देखिए C2H5 कार्बोलिथियम यौगिक की अभिक्रिया हमने Br2 के साथ कराई, तो हमारा C2H5 Br+ Li Br का निर्माण है। ये हमारा
के साथ हैलोजन की क्रिया करा रहे हैं। हैलोजन है हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड बन गया। तीसरी अभिक्रिया देखिए, ये हैलोजन से पहली वायु के साथ अभिक्रिया, तीसरी अमोनिया से क्रिया। तीसरी हम पढ़ेंगे अमोनिया से क्रिया, NH3। अमोनिया से क्रिया में देखिए हमारा C2H5Li प्लस H बॉन्ड NH2, ये हमारा अमोनिया है और अमोनिया के साथ क्रिया करके हमारा C2H6 प्लस LiNH2 का निर्माण है, यानी ये हमारा एथिल बन गया। कार्बोलिथियम की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो एल्केन का निर्माण हो जाता है। अम्लों से क्रिया, चौथी अभिक्रिया है अम्लों से क्रिया। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो देखिए C2H5Li प्लस HCl, रिएक्शन आपका C2H6 प्लस LiCl का निर्माण, एल्केन का निर्माण एथिल, ये हमारा। अगली देखिए नंबर 5 अभिक्रिया पढ़ेंगे संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स आयनों का निर्माण, संकुल निर्माण। देखिए C2H5Li प्लस C2H5 का होल ट्वाइस Zn, C2H5 का होल ट्वाइस Zn, फ्रैंकलिन डबल कार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे। आपका ये Li और Zn C2 और C2H5 का होल ट्वाइस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण हो गया, संकुल यौगिकों का निर्माण हो गया, संकुल यौगिक। ये तो देखिए स्टूडेंट्स, हम विरचन की विधि के बाद में, बनाने की विधियों के बाद में हमने भौतिक गुण पढ़े और भौतिक गुणों के बाद में हम कार्बोलिथियम यौगिकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें वायु से क्रिया, कार्बोलिथियम यौगिक जो है ज्वलनशील होते हैं और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। अगला है हैलोजनों से क्रिया करके, यानी कि आपका एथिल लिथियम ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण कर देता है। अमोनिया के साथ क्रिया करके एल्केन श्रेणी का निर्माण करता है। अम्लों के साथ क्रिया करके भी आपके एल्केन श्रेणी का निर्माण करता है। और संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण हो गया अपने फ्रैंकलिन अभिकर्मक की अभिक्रिया जो है आपके एथिल लिथियम के साथ कराते हैं तो संकुल यौगिकों का निर्माण हो जाता है। आप देखिए अगली अभिक्रिया हम जल के साथ पढ़ेंगे। नंबर 6 अभिक्रिया जो है हमारी जल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। C2H5Li प्लस HOH, ये हमारा यहाँ गया और ये हमारा C2H6 प्लस LiOH है। तो ये देखिए जल के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी। तो इस प्रकार से आपका LiOH का निर्माण हो गया। आप देखिए हम R बॉन्ड Li की अभिक्रिया आप C4H9 भी ले सकते हैं तो आपका C4H10 का निर्माण भी हो गया, आपका एल्केन श्रेणी का निर्माण हो रहा है। अगली हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। इसके साथ में CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं
अगली अभिक्रिया हमारी देखिए रिएक्शन नंबर 7 जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। 7वें नंबर की रिएक्शन है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये आपका CO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R बॉन्ड L, ये लीजिए, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। रिएक्शन O डबल बॉन्ड C प्लस से माइनस हो गया आपका O बॉन्ड L। अब इसका हमने जमक गठन करा दिया HOH, ये लीजिए, ये प्लस अलग गठन करा दिया O डबल बॉन्ड C बॉन्ड R और ये हमारा OH का और ये बन गया हमारा LiOH। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये। तो देखिए स्टूडेंट्सों 7वें नंबर के रिएक्शन में CO2 के साथ अभिक्रिया के बल से हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। अगली रिएक्शन है एल्कोहलों के साथ क्रिया करके, एल्कोहलों के साथ क्रिया करके 8वें नंबर एल्कोहल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो एल्कोहलों के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों हम 8वें नंबर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं और आपका देखिए प्राथमिक एल्कोहल R बॉन्ड CH2OH R बॉन्ड Li, ये लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये प्लस और ये माइनस और ये R बॉन्ड CH2 बॉन्ड है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया, हाइड्रोकार्बन और ये LiOH। इसी प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल के बाद में हम द्वितीयक एल्कोहलों के साथ भी क्रिया कराएंगे। तो भी आपका ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, आपका प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा हमारा RCHOH, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी क्रिया भी R बॉन्ड Li के साथ कराते हैं, ये LiOH का निर्माण हो गया। इससे भी RCH प्लस LiOH। तीसरा हमारा है R और C बॉन्ड OH और ये हमारा R बॉन्ड L, ये हमारा हो गया T एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो ये देखिए हमारा प्लस और ये माइनस, इससे भी हमारा C और बॉन्ड क्या हो गया हमारा प्लस LiOH, ये भी हाइड्रोकार्बन का निर्माण है। तो देखिए स्टूडेंट्सों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी। कार्बोनिथियम यौगिक यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर 100% आता है, ग्रीनारा विकर्मक आता है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं आपको ग्रीनारा विकर्मक के बाद में आज के वीडियो में जो हमने C बॉन्ड Li कार्बोनिथियम यौगिक जो कि संश्लेषण अभिक्रियाओं में बहुत अधिक प्रयुक्त होता है, C4H9Li सबसे प्रचलित कार्बधात्विक यौगिक है आपका। इसके विरचन की विधि हमने पढ़ी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों का हमने अध्ययन किया। भौतिक गुणों के बाद में हमने इसके रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और रासायनिक गुणों में हमने वायु के साथ क्रिया पढ़ी, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया पढ़ी, अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ी, संकुलों का निर्माण पढ़ा। संकुलों के निर्माण के बाद हम जल के साथ अभिक्रिया पढ़ी, जल के बाद में हमने CO2 के साथ अभिक्रिया पढ़ी और एल्कोहलों के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल की, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहलों के साथ तो हमारे हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो दूसरा टॉपिक कार्बोनिथियम यौगिक
आपको पढ़ाया, इससे पहले हमने तो आपको गिरनार अभिकर्मक के बारे में आपको पढ़ाया। अब इससे जुड़े हुए कार्निथियम से जुड़े हुए क्वेश्चनों को जो अध्ययन है हम अगले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्सों। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स।